राजधानी रायपुर में बारिश की शुरुआत हो चुकी है। उस बाइक से समझिए कि पानी कितना गहरा है। अभी बाइक आधे से ज्यादा डूब चुकी है, बस हेडलाइट बची हुई है, वो भी देखिए अब वो भी डूब गई। मैं किनारे में खड़ा हूं और मेरे घुटने तक पानी आ चुका है, तो सोचिए बीच में कितना पानी होगा। इस आधे से ज्यादा गाड़ी डूब चुकी है, इस तरह का हाल है यहाँ का। राजधानी रायपुर में बारिश की शुरुआत हो चुकी है। इसका अंदाजा आपको कैसे लगेगा पता है? ये देखिए, ये जो आपको पानी जल भराव दिख रहा होगा, ये राजधानी रायपुर में पिछले एक दिन से यही है। एक 24 घंटे से जो बारिश हो रही है, 36 घंटे से जो बारिश हो रही है, उसमें इस तरह का कुछ हाल हो चुका है। ये राजधानी रायपुर के टाटीबंध पास का क्षेत्र है, जहाँ ये गली में पूरा पानी हो रखा है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, मैं सिर्फ अभी एक किनारे में खड़ा हूँ। अभी यहाँ से पानी की शुरुआत हुई है, मैं किनारे में खड़ा हूँ और मेरे घुटने तक पानी आ चुका है। तो सोचिए बीच में कितना पानी होगा। इस तरह का हाल कुछ राजधानी का हो रखा है। यहाँ पे आपको ये तस्वीर भी दिख रही होगी, ये वाहन चालक है, इन्होंने अपनी गाड़ी को यहाँ गलती से डाल दिया। उनको नहीं पता था कि पानी इतना गहरा भरा हुआ है। तो देखिए अब उनके गाड़ी के अंदर पानी भर गया था और उनको पानी निकालना पड़ रहा है। इस तरह के कुछ हालात हो चुके हैं राजधानी के। बारिश की अभी जो शुरुआत हुई है उसी में यहाँ पूरे चारों तरफ का पानी आके इसी जगह पे इकट्ठा हो रहा है। इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। आप गाड़ी निकाल रहे थे, कितना पानी पता चला आपको? देख रहे हैं गाड़ी बंद पड़ी हुई है, पूरी गाड़ी बंद हो गई है। आप मैं सुना आप पैदल भी उधर से आ रहे थे, कितना पानी था? पानी कम से कम इतना तक है, पूरा जांग तक है पूरा। अच्छा, उधर तस्वीर दिखाइएगा अखिलेश के। वो देखिए बाइक एक अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं समझिएगा, उस बाइक से समझिएगा कि पानी कितना गहरा है। अभी बाइक आधे से ज़्यादा डूब चुकी है। देखते रहिए आप कि वो बाइक निकाल रहे हैं। अब देखिए किस तरह कितना गहरा पानी है, यहाँ कितना ज़्यादा जल भरा हुआ है कि पूरी बाइक डूब गई है, बस हेडलाइट बची हुई है, वो भी देखिए अब वो भी डूब गई। इस तरह का जल भराव राजधानी में हो चुका है। बस मात्र 36 घंटे की बारिश और यहाँ कोई ऐसा पानी बहाव का वो जगह नहीं है। आप देख पा रहे होंगे किस तरह वो बाइक फंस गई है, वो बाइक बंद हो गई है। उस बाइक चालक को अब उस गाड़ी को ढंगा के इधर लाना होगा। इसी तरह से रायपुर राजधानी के कई क्षेत्र में जल भराव हो रखा है। बरसात के पहले भी जब पहली बारिश हुई थी, इसी तरह के जल भराव हुए थे। निगम से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि पानी को लेकर कुछ करिए, जल भराव होगा। जल भराव जब पहली बारिश में जल भराव हुआ था, तो इसी तरह जल भराव और होगा। अब देखिए उनको अपनी गाड़ी को ढंगाते हुए लाना पड़ रहा है। किस तरह से अब उनकी इंजन में पानी भर गया होगा, मान लीजिए वो गाड़ी चालू नहीं होगी। इस तरह के हालात हो रखे हैं। कितना पानी समझ आया आपको? अभी यहाँ तक पानी है, कमर तक पानी है। अब कहाँ जाओगे आप, किधर से घूमोगे? वहाँ पानी भरा है, वहाँ पानी भरा है, यहाँ पानी भरा, पूरी रोड में तो पानी है। ऑफिस जाना है, अब तो घर जाना है, पूरी चड्डी तक भीग गई। अब बताओ। अभी आप देख, जैसा कि आप सुन रहे थे, ऑफिस के लिए वो जा रहे थे और वो इस तरह से अब ऑफिस के लिए उनको देरी होगी, उनके पूरे कपड़े भीग गए, आपने खुद सुना। अब देखिए एक आदमी पैदल आ रहा है, उसको देखिएगा और उससे आप समझिएगा कि लोग क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत गहरा पानी है। बस अभी उन्होंने पानी में घुसने की शुरुआत की है और गहराई देखिए, घुटने के ऊपर तक पानी आ चुका है। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, रास्ता जाता किधर है? नहीं, इधर किधर जाता है रास्ता? इधर जाता नहीं रास्ता, तो क्या नंदन रास्ता जाता है, नंदन के लिए। हाँ, तो एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है। इधर जाओगे, लेफ्ट जाओगे ना, वहाँ भी पानी इतना है। जल भराव की स्थिति बनी हुई है जी। ये क्या हर साल ऐसी स्थिति रहती है? हर साल बारिश के मौसम में यहाँ पे यही हाल होता है। ये भी आप बता रहे थे कुछ करंट का भी यहाँ दिक्कत होता हाँ, है। ये इशू हो रहा है। ये पोल में है ना, कल से स्पार्किंग हो रही है ऊपर में, और कंप्लेन भी की हुई है, लेकिन अभी तक कोई बनाने के लिए नहीं आया, ना विद्युत विभाग से ना ही कोई प्रशासन से। यहाँ जल भराव का मुख्य कारण क्या आपको समझ आ रहा है? जल भराव का मुख्य कारण ये है कि प्रॉपरली वहाँ नाला बना नहीं है, जो सड़क के ऊपर से ही पानी जा रहा है। अगर यहाँ पे प्रॉपरली एक नाले को बनाया जाए, जाकि पानी अंडरग्राउंड निकले, तो यहाँ जल भराव होएगा ही नहीं। मेरा दुकान है और मैं बहुत दिन से परेशान, पार्षद को भी बोला, सब वहाँ पर जाता हूँ, वहाँ पर बोलता हूँ भैया मेरा दुकान डूब जाता है, गाड़ी डूब जाता है, मेरा कोई सुनते ही नहीं, बोलता है कि वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं होगा। कितने बार आए, PWD वाला भी आए,
उन्होंने भी देख दुखा के सारा कुछ। क्यों नहीं हो पाएगा बोल रहे हैं? वो बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ है कारण इससे नहीं हो रहा है, गोयल कंपनी है ये है करके। तो मैं बोल रहा हूँ कितने बार गोयल कंपनी PWD वाला खुद संरक्षण करके गए, नाली का यहाँ पर गड्ढा खनवाए, नाली बनाने के लिए यहाँ से नाली बनाएंगे, लेकिन नाली बनाने थोड़ा सा खन दिए और उसके बाद चले गए फिर आपस। उसका कोई व्यवस्था नहीं की उसके बाद? व्यवस्था नहीं किया, नाली खना हुआ, फिर उस तो एक दिन आए थोड़ा सा खने और उसके बाद फिर आपस चले गए, फिर दोबारा मुड़ के नहीं आए कोई PWD वाला कि नाली बनाना है। दोनों साहब से नाप ही लिए, फिर भी बरसात से पहले गर्मी के समय में फिर भी दोबारा फिर आए नहीं। उसी के कारण से ये सब। मुख्य कारण क्या है जल भराव का? कि यहाँ पानी से निकासी नहीं हो पा रहा है। इन लोग के भी बोल बोल के इसके कारण ये दीवार है, इसको बोलता हूँ कि इसको यहाँ से नहीं, आपको उधर है तो इसको हटवा दो, इसको हटवा दीजिए, मैं यहाँ से पानी आपका निकल जाएगा, लेकिन ये भी नहीं हटवा रहे हैं। मैं नगर निगम में बोल के 111 में कितने बार कॉल किया, 111 में पिछले साल से करते हुए आ रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बस वहाँ टीम भेज देंगे, भैया ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। अच्छा, बस ये इसी जगह का है कि और भी ऐसी कोई गलियां हैं जहाँ सब जल भराव? सबसे ज़्यादा पूरा हीरापुर, टाटीबन, कबीर नगर, सब जगह का पानी इसी जगह जमता है। अगर इस जगह का पानी नहीं जमे तो बरसात के पानी से यहाँ से कुछ होना ही नहीं है। बरसात के पानी से दिक्कत नहीं है। हीरापुर, कबीर नगर, टाटीबन, चारों तरफ का पानी यहीं आता है। इसी कारण से हमारा ये दिक्कत हो जा रहा है। नहीं तो यहाँ पर बरसात के हम पर बारिश की वजह से हम कोई परेशान नहीं है। 3 जगह का अगर पानी आएगा, अटारी का आएगा, हीरापुर का आएगा, तो आप परेशान हो गई, क्योंकि जब पानी निकलने का जगह ही नहीं। ये एक मार्ग है, ये कोई नदी नाला, यहाँ आजू बाजू ऐसी तालाब कोई चीज़ें नहीं है, फिर भी यहाँ जल भराव देखिए कि खुद में एक तालाब बन चुका है। आप जैसा कि इधर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो ट्रक है किस तरह से पूरे डूब चुके हैं। आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ ये ट्रक खड़े थे वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। साथ ही साथ ये जो पानी है, मैं इसके अंदर जाने की भी आपको अंदर जाके भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से ये देखते जाइएगा। पानी जो है यहाँ 3 से 4 फीट की गहराई तक भरा हुआ है। आपने तस्वीरें कुछ देखी होंगी जिसमें बाइक यहाँ से जा रही थी, वो पूरी तरह से बाइक भी डूब चुकी थी। इसी तरह से ये जो क्षेत्र है टाटीबंध क्षेत्र, इसमें 3 से 4 ऐसी जगहें हैं जहाँ इस तरह से भर चुका है। आपको लगातार तस्वीरों में ट्रक दिखाई दे रहे होंगे जो पूरी तरह से डूब चुके हैं। 1, 2, 3, 4 इस तरह से यहाँ ट्रक पार्किंग है। एक जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे ऐसे ट्रक पार्किंग लगे हुए थे, वो पूरे ट्रक डूब चुके हैं। इसी तरह से आने जाने में यहाँ लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ जो दुकानें हैं, आपको दुकानें दिख रही होंगी, ये दुकानें डूब चुकी हैं। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ ये पहली बार की समस्या नहीं है, यहाँ लगातार इस तरह की समस्या हर साल होती है। जल भराव की यहाँ समस्या हर साल होती है, लेकिन उसका कोई अभी तक निवारण या समाधान नहीं लाया गया है। अखिलेश ये तस्वीर दिखाइएगा कि एक ट्रक अभी इसको पार करने की कोशिश करेगा, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। इस ट्रक को आप देखते रहिएगा। अभी ये पानी जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ पे तो गहराई कम है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे जाएगा वहाँ पे इतनी गहराई है कि ये ट्रक के जो टायर हैं वो पूरी तरह से डूब जाएंगे। आप तस्वीरों को लगातार देखते रहिएगा कि ये ट्रक अभी जा रहा है। ये एक मुख्य मार्ग है जो बिलासपुर रायपुर रोड को जोड़ता है। उसमें देखिए, इस तस्वीर को देखिए कि किस तरह से ट्रक के जो टायर हैं वो पूरी तरह से डूबते हुए आपको दिखाई दे रहेंगे। ये ट्रक पूरा डूबते हुए आपको दिखाई दे रहेगा। इसी तरह से यहाँ जो कार चालक है, जो पहली बार यहाँ से निकल रहे थे, वो भी इसी तरह से उनकी कारें बंद हो गई। कुछ बाइक सवार थे, वो भी इसी तरह से यहाँ पे आके उनके जब गाड़ी में पानी भर गया तो उनकी गाड़ियाँ बंद हो गई। इसी तरह का कुछ हाल टाटीबंध में हो रहा है। इससे ये सवाल उठता है कि राजधानी में क्या जल भराव को लेकर कोई व्यवस्था की नहीं जा सकती थी? इसके पहले भी जब पहली बारिश हुई थी इसी तरह का पूरा जल भराव था, तब भी इनकी शिकायत की गई थी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये बता रहा है कि निगम कोई भी व्यवस्था नहीं बना रहा है। क्या यही तकलीफ़ें अभी आने वाले 3 महीने में और देखने मिलेगी? अभी तो बारिश की शुरुआत थी, बारिश की शुरुआत में अगर ऐसा हाल है तो सोचिए आने वाली बारिश, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने के बारिश का मौसम होता है, उस दौरान क्या हालत होंगे राजधानी रायपुर। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज़।